मेरी उम्र इस वक्त 15 साल थी जब अम्मा अब्बा को रात के वक्त ऐसा काम करते देखा कि पांव तले से जमीन निकल गई। हर माँ बाप ये कहानी लाजमी सुने। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मेरी शादी की पहली रात थी, यानी शब अरूसी, जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। मैं घूंघट ओढ़े अपने पिया का इंतजार कर रही थी। कमरे में गुलाब की पत्तियों की महक नुमाया महसूस की जा सकती थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे सरताज ने कमरे में अपना पहला कदम रख लिया। वो कदम तो जैसे मेरे दिल पर पड़ा था। आहिस्ता कदमों से चलते हुए वो मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाया, मगर घूंघट उठाते ही जैसे नजरें इस पर पड़ी, इसका मुस्कुराता चेहरा अचानक से संजीदा हो गया और वो एकदम उठ खड़ा हुआ। मैं भी इसे देखते ही हैरान हो गई। मैंने इसे पहली नजर में पहचान लिया था। शायद वो भी मुझे पहचान चुका था। वो फौरन ही बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? इसकी बातें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे तलाक दे देगा। मुझ में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में नमी से तैरने लगी। नुमान गुस्से से भर चुका था। मेरी जानिब देखकर बोल रहा था, तुम यहाँ कैसे आई? अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो कभी ये निकाह न करता। नुमान जैसे किसी बेयकीनी के आलिम में बोल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर चल रहा था और बोल रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है? तब मैं उठी और इसके पास गई। जैसे ही मैं इसके करीब गई, इसने मुझे बुरी तरह धुतकार दिया। कहने लगा, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, तुम एक घटिया औरत हो। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीखूं, इसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं। वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा तो मैं इसके पैरों में गिर गई और गले में अटके आंसुओं के बावजूद मैं हिम्मत करके बोली, खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, किसी को मेरी हकीकत मत बताना। मैं इसे अल्लाह के वास्ते देने लगी। तब इसने कहा कि इस दिन भी मैंने तुम्हारे राज को अल्लाह के वास्ते की वजह से राज रखा। आज फिर तुम मुझे वही वास्ता देकर मेरे पैरों की बेड़ियां बना रही हो। इसका लहजा थोड़ा सा ठंडा हो गया। वो वही जमीन पर बैठ गया। इसकी आंखों में नमी आ गई। मैं इसके पास ही जा बैठी। इसे रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वो बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठा था। इसकी यह हालत देखकर मुझे और रोना आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद की जिंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। वो खामोश हो गया, बिल्कुल जैसे ही एकदम झाग की तरह बैठ गया हो। फिर अचानक सर्द लहजे में बोला, सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में एक लफ्ज बता दोगी तो मैं तुम्हें बीवी मान लूंगा, मगर खबरदार अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि शर्त ही सही उम्मीद की कोई किरण नजर तो आई। तब मैंने इसे अपनी माजी के बारे में बताना शुरू किया। मैं ये गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिदैन इंतहाई नेकदिल इंसान थे। अब्बा के चेहरे पर बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। वो 5 वक्त के नमाजी थे। मेरी माँ भी मोहल्ले की शरीफ औरत थी। हमेशा सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती थी। नमाज की बेहद पाबंदी करती थी। मेरे वालिदैन के मोहल्ले वाले बहुत इज्जत करते। अम्मा को सब यास्मीन खातून कहकर पुकारते और अब्बा को सब बड़े और बच्चे बाबा जी कहकर बुलाते थे। मैं भी अपने वालिदैन की नेक दिली और इनकी इस्लाम से मोहब्बत कर देखती तो दिल में इनकी इज्जत और पड़ जाती। हम 7 बहन भाई थे, जिनमें एक भाई और 3 बहनें मुझसे बड़ी थी और एक भाई और एक बहन मुझसे छोटे। मेरे बड़े बहन भाई अक्सर सुबह जल्दी घर से चले जाते और शाम को देर से घर वापस आया करते। इनकी जेबें पैसों से भरी होती थी। मैं अक्सर देखकर हैरान रह जाती कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब मैं अम्मा से पूछती कि वो क्या काम करते हैं तो अम्मा कहती कि मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई लाते हैं। अम्मा कहती कि मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई लाते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो जाया करती। अक्सर जब वो लोग आते तो जितने भी पैसे लाते सब अब्बा को दे देते। अम्मा अब्बा वो पैसे छुपा कर रख लेती और रात को देर तक अम्मा अब्बा और बहन भाई कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते। मैं अक्सर सोचती ये लोग कुंडी लगाकर क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता। अम्मी को बड़े भाई से बेहद मोहब्बत थी और सबसे ज्यादा अच्छा काम भी वही करता था, ज्यादा पैसे लेकर आता था। अम्मा इसे घर में मौजूद सबसे अच्छे बर्तनों में खाना देती। बाजियों को अक्सर नीचे बिठाकर टूटी हुई प्याली में सालन देती। तब मैं बहुत छोटी थी, इतनी अकल नहीं होती थी कि किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं। ये सब रोज का मामूल था। मैं अक्सर यही देखती कि मोहल्ले के बच्चे खांधों पर बस्ता रखे स्कूल की जानिब जा रहे हैं। मेरे दिल में भी स्कूल जाने की हसरत थी। मैंने अपने अम्मा अब्बा से कहा, मुझे भी स्कूल जाना है।
मेरी बात पर अम्मा अब्बा हैरान हुए और दोनों ने एक दूसरे की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। फिर अब्बा ने कहा, तेरे बहन भाई आएंगे तो फिर फैसला होगा कि क्या करना है। मैं अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गई। रात को जब मेरे बहन भाई वापस आए तो मामूल के मुताबिक जैसे ही भाई और बाजियां कमरे में दाखिल हुई, मैं भी दरवाजे के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनने लगी। इस वक्त मैंने यही सुना कि भाई कह रहा था, अगर सबा पढ़ना चाहती है तो इसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। भाई की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। चंद दिनों के बाद मेरे स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन बाजी मेरे लिए स्कूल की वर्दी लेकर आई और फिर कापियां और बस्ता भी आ गया। अब मैं भी मोहल्ले के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहां पर काफी सारी लड़कियों से दोस्ती भी कर ली। एक रोज स्कूल जाने से खबर मेरी छोटी बनाते हुए अम्मा ने मुझे अजीब सी बात कही। कहने लगी, सबा, तेरे स्कूल में लड़कियां पैसे लेकर आती होंगी। मैंने अम्मा को जवाब दिया, हाँ माँ, लेकर तो आती हैं, खाना भी लेकर आती हैं। अम्मा ने कहा, तेरा दिल नहीं करता कि तेरे पास भी पैसे हों? मैं अम्मा की जानिब मुड़ी और बोली, अम्मा, दिल तो करता है, पर जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं भी स्कूल ले जाया करूंगी। मगर अम्मा ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और बोली, वो कैसे अम्मा? तब अम्मा ने कहा कि अगर किसी की बैग में तुझे पैसे मिले, किसी की किताब में पड़े हों, तो चुप करके अपने पास रख लेना, वो भी तेरे ही पैसे हैं। मुझे अम्मा की बात अजीब सी लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर, मैं खामोश हो गई। इस रोज ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें दूसरी लड़कियों के पैसे पर पड़ने लगी, मगर मेरा दिल कहता था ये काम गलत है। स्कूल से जब मैं घर वापस आई तो अम्मा ने मुझसे पूछा, जो काम मैंने तुझे कहा था तूने किया? मैं खामोश हो गई और अम्मा की जानिब देखने लगी। अम्मा मेरी खामोश निगाहों का मतलब समझ गई। मुझे कहने लगी, कल तुमने जरूर ये काम करना है। देखना, जब तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले रोज स्कूल में मेरे ज़हन में अम्मा की बातें चलने लगी। मैंने एक बार कोशिश की कि अपनी सहेली के पैसे निकालूं, मगर फिर मुझे डर लगता था कि कोई देख ना ले, और बातों और बेइज्जती से भी डर लगता था। मगर मुझे ये भी डर था कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे स्कूल से ही ना निकाल दे। अगले रोज भी जब मैं खाली हाथ लौटी तो आकर एक कमरे में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा मुझे फिर से मारे और बेइज्जत करें, लेकिन आखिर अम्मा ने मुझे ढूंढ ही लिया। इस दिन मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा, अगर कल तू कुछ न लाई तो मैं तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबों, पेंसिलों और कापियों से इश्क था। मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने पूरी नीयत कर ली कि आज तो पैसे लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ना लेकर जाती तो अम्मा मेरा स्कूल छुड़वा देती। मैंने हिम्मत करके ये लड़की के बस्ते में हाथ डाला। जितने भी हाथ में आए मैंने सारे निकाल कर छुपा लिए। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची रोने लगी। वो किसी काम वाली की बेटी थी। वो रो रही थी और कह रही थी, मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांगकर मुझे फीस लाकर दी थी, अब मैं अपनी फीस कैसे भरूंगी? वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं खुद को मलामत करने लगी कि मैंने यह गलत काम कैसे कर लिया। मुझे अल्लाह से खौफ आने लगा। इसी खौफ के चलते ही मैंने चुप करके पैसे लड़की के बैग में डाल दिए। फिर मैंने खुद ही कह दिया कि ये देखो, ये तुम्हारे पैसे पड़े हैं ना। तब वो लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी इसके मुस्कुराने से दिली सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने सोचा अम्मा को इस बारे में बताऊंगी तो वो भी खुश हो जाएगी। घर जाते ही मैंने सारा माजरा अम्मा को सुना डाला। मेरी बातें सुनते ही अम्मा का खून खोल उठा। वो मुझे बुरी तरह पीटने लगी। अम्मा कह रही थी, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, तो मेरे घर की है ही नहीं। बस आज तेरे बाप और भाई से कहती हूँ कि तेरा स्कूल बंद करवा दे। मेरा जिस्म शदीद तकलीफ में था, मगर अम्मा को इस चीज़ का जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। अम्मा मुझे घूरती हुए कमरे से निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। स्कूल छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी तालीम और पढ़ाई से मोहब्बत थी, मगर आज अम्मा अब्बा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर से कांप भी रही थी। आंसू भी ज़्यादा खतर बहते जा रहे थे। रात को जैसे ही अम्मा अब्बा और मेरे बड़े बहन भाई दूसरे कमरे में गए, मैं चुपकर इनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। मैं ये भी जानती थी आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है, मगर वहाँ तो कुछ मंजर ही अलग था। आया के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने एक बहन के लाए हुए पैसे गए, फिर दूसरी बहन के और फिर तीसरी बहन और भाई के, लेकिन जो पैसे लाई थी वो भाई से कम थे।
इसीलिए अम्मा बहनों से बुरी तरह लड़ रही थी, भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में न आया कि ऐसा क्यों होता है। अम्मा कहने लगी, मेरी बेटियां बहुत कमी है, किसी काम की नहीं है। अम्मा सबको मेरी हरकत का बता रही थी। फिर अम्मा ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज लोगों की जेबों से ढेरों पैसे लेकर आता है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई। अब मुझे पता चला कि अम्मा मुझे चोरी करने का क्यों कहती हैं। मेरे भाई बहन क्यों घर देर से आते हैं। हमारा घराना शुरू से ही यही काम करता था। शायद इसी काम की वजह से हमें 3 वक्त की रोटी नसीब थी। मेरे वालिदैन और बहन भाई ये चोरी करते थे। ये जानकर मेरा दुख सातों आसमान पर पहुंच चुका था। आज इन सबके मकरू चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। मेरे सर पर जैसे आसमान आ गिरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नमाजी, परहेजी और सादावार वालिदैन के चेहरों के पीछे इस किस्म की शैतानी इरादे छुपे होंगे। अम्मा ने अब्बा को बताया कि आज स्कूल में होने वाले वाकये के बाद वो मुझे स्कूल से हटाना चाहती हैं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से रोऊं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद अम्मा मुझे और ज्यादा मारती। मैं सच्चाई का घूंट गले में उतारने की कोशिश करती रही। अब मैं जानती थी मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज दरवाजे के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनती। अक्सर पहले अम्मा अब्बा पैसे गिनते, फिर बाजियां और फिर भाई कमरे में जाते तो जो पैसे कम लाता अम्मा इसे खूब लान तान करती और मारती। एक रोज अम्मा ने मुझे बातें सुनते देख लिया। पहले तो सब मुझे वहां देखकर परेशान हो गए। अम्मा ने मुझे बुरी तरह झड़का, मगर अब्बा ने अम्मा से कहा कि इसे ना झड़को, अब इसे सब पता चल गया है तो कल से ये भी अपनी बहनों के साथ जेबें काटे जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार किया तो अम्मा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। चंद रोज यूं ही लानतान में गुजर गई, मगर मैं काम पर ना जाती थी। फिर अचानक एक दिन अब्बा ने कहा, हमें इलाका बदलना होगा। शुरू से ही ऐसा होता आ रहा था। कुछ साल हम एक इलाके में रहते, फिर दूसरे शहर में चले जाते। हमारी जिंदगी भी खाना बदोश से कम नहीं थी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने की तैयारी में लग गए और 1 महीने के अंदर अंदर हम दूसरे इलाके में चले गए। मैंने स्कूल में दाखिला तो दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि इस्लाम में चोरों के हाथ काटने का हुक्म दिया गया है। तब मैं सोचती कि इन्हें क्यों कोई कुछ नहीं कहता। अल्लाह ने इनकी रस्सी इतनी ढीली क्यों छोड़ रखी है। आखिर ये क्यों अब तक इतने आज़ाद घूम रहे हैं। खैर दिन गुजरते गए और घर वालों के ताने अभी भी बरकरार थे। इन तमाम बातों की पसपिष्ट डालकर मैं पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं मैट्रिक में हुई, अब्बा ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मैंने बोर्ड के इम्तिहानात के लिए फीस मांगी तो मेरी जानिब गुस्से से देखते हुए बोले, अब यह हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फीस का बंदोबस्त खुद कर लो। अब्बा मुझसे लड़ने लग गए। तेरी उम्र तक हमारे बच्चे इस पूरे घर को चलाते थे और तू अब तक हम पर बोझ बनी हुई है। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब तो मैं बड़ी जमात में थी। इस दिन मुझे लगा कि मुझे यह गलत राह इख्तियार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला दिन छुट्टी का था, सो मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह घर से निकल पड़ी और एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी, तब मैंने हिम्मत की कि एक लड़के की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा फौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। वो हाथ इसी लड़के का था जिसके मैं पैसे निकालने लगी थी। वो लड़का मुझे देखकर फौरन बस से नीचे उतरा। मेरी जानिब गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें मैं जेल में बंद करवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में न आ रही थी कि मैं यहाँ पर खड़ी क्या करूँ। लेने में शराबत में इसके सामने डर से कांप रही थी। आज मैंने पहली बार ये काम किया था और पहली बार ही पकड़ी गई। मुझे लग रहा था कि कहीं ये आदमी मेरा हाथ ही ना तोड़ दे। जब मुझे कुछ समझ में ना आया तो मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं ये सब मजबूरी से कर रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर मेरे पास फीस की पैसे नहीं। खुदा के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वो लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इससे कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरी कसम पर इसने एतबार कर लिया। अपने हाथों से मेरी फीस के पैसे मुझे दिए और कहा, ये फीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैंने फीस स्कूल में जमा करवाई। इसके बाद मैंने कभी चोरी करने की कोशिश नहीं की। मेरे घर वाले मुझसे तंग आ गए थे। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने एफए में दाखिला ले लिया। फिर हम एक इलाके में मुंतकिल हो गए। एक दिन एक औरत मेरी अम्मा से मिलने आई और मुझे देखते ही मेरी तारीफें करने लगी।
कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुगढ़ है, बल्कि बहुत प्यारी भी है। अम्मा भी इस औरत की हाँ में हाँ मिला रही थी। इसके कुछ दिन बाद दोबारा वो औरत हमारे घर आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी लाई थी। वो साथ वाले गांव की थी। इसका आना जाना अब बढ़ने लगा था। मुझे भी वो अच्छी ही लगती थी। एक रोज इसने कहा, यास्मीन तेरी बेटी मुझे पसंद है। मेरा एक जवान बेटा है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ तो इसको मेरी बहू बना दी। अम्मा तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी, मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मुझे तो कोई एतराज नहीं, जैसे ही इसका बाप आएगा मैं इससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। अम्मा ने अब्बा से बात की तो वो भी मान गए। कहने लगे, सबा तो वैसे भी बोझ है, हमारे किसी काम की नहीं, बेहतर है इसकी शादी कर दी जाए। चंद ही दिनों में सादगी से मेरा निकाह कर दिया। मैं भी खुश थी कि अब इन सब चीजों से मेरी जान छूट जाएगी। मैंने दुल्हे को नहीं देखा था, ना ही दुल्हा ने मुझे देखा था। अब आपको अपने शौहर के रूप में देखकर हैरान हूं कि आप वही हैं जिसकी जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की। मेरी बातें सुनकर नौमान को मुझ पर यकीन होने लगा। मैंने इसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी सफाई पेश करने के लिए दलीलें दी। मेरे आंसू, मेरे आई लैशेस भिगो चुके थे। इसे मेरी मासूमियत पर यकीन हो गया था, मगर इसने ये शर्त रखी कि मैं अपने वालिदैन के घर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही कभी इनसे किसी किस्म का राबिता रखूंगी। मगर मेरी माँ अगले ही दिन मेरे घर आ गई। ससुराल वाले जमींदार थी, अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरी माँ का इस शान शौकत को देखकर जी मचलाने लगा था। मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, तेरे तो बड़े आयुष होंगे, मगर हमें भूल मत जाना। जहाँ से जो निकाल पाओ निकाल लेना, हमारे भी दिन संवर जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब नौमान को अम्मा के आने का पता चला तो वो भी खफा हो गई, मगर मैं क्या कर सकती थी। अम्मा मेरी सास की सहेली बन चुकी थी। इसका आना जाना बढ़ गया था। एक रोज मेरे कमरे में नौमान की घड़ी पड़ी थी, जिसे अम्मा ने चुपके से अपने परस में डाल लिया। मगर जैसे ही नौमान कमरे में आया, अम्मा इसे नजरें चुराने लगी। अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी। नौमान वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन से क्या हुआ, वादा अम्मा ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा रो रही थी, इसे बदवाएं दे रही थी और मैंने अम्मा को संभालने की कोशिश की, मगर अम्मा बहुत दुखी थी। उन्होंने चंद दिन अपनी बेटी का शोक मनाया, फिर भूल भाल गई। लेकिन फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि दूसरी बाजी और छोटी बाजी ने भी किसी के साथ छुपकर निकाह कर लिया। अब्बा इस फिक्र में मुकम्मल तौर पर गिर चुके थे। अब सिर्फ एक बड़ा भाई था, जबकि बाकी भाई छोटे थे। क्योंकि मेरे बाकी भाई छोटे थे, वो काम नहीं कर सकते थे। मैं भी माँ बाप के घरेलू हालात की वजह से काफी फिक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक रोज अचानक मेरा भाई चोरी करते हुए बाजार में पकड़ा गया। जिस आदमी की वो पैसे निकाल रहा था, इस आदमी ने इसे बहुत मारा। साथ ही इर्द गिर्द के नौजवान भी जमा हो गए। सबने इसे मार मार कर रहू रहान कर दिया। फिर किसी ने इसे ऐसी जरब लगाई कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठा। अम्मा तो जैसे भाई की मौत के बाद पागल सी हो गई थी। मुझे याद है अम्मा भाई से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर अब वो ना किसी से बात करती, ना ही कोई काम करती। अब्बा भी बेटे का दुख दिल से लगाए बैठे। एक रोज अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा और अम्मा का वाहिद सहारा भी चल बसा। वैसे भी अम्मा बहुत कम बोलती थी, मगर जब कोई सामने आता तो इसे मारने लग जाती। कहती, ये मेरे बेटे का कातिल है। इसे हर शख्स मेरे बेटे का कातिल नजर आता। इलाके के लोगों ने इसे पागल खाने में भिजवा दिया। वालिदैन के घर को इस तरह उजड़ता देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। मेरे भाई बिल्कुल अकेले हो गए थे। इनके मुस्तकबिल के बारे में मैं बहुत फिक्रमंद थी। एक दिन अचानक नौमान इन्हें अपने साथ ले आया। ये देखकर मेरे दिल में इनकी इज्जत और बढ़ गई। अब वो दोनों गलियों में धक्के नहीं खाते, बल्कि हमारे साथ रहते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। नौमान इनके तमाम अखराजात उठा रहे हैं। मैं और नौमान मिलकर इनकी परवरिश करेंगे। इन्हें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार शहरी बनाऊंगी, जो दूसरों के मुहाफिज बनेंगे, न कि लुटेरे। मैंने वालिदैन और बहन भाइयों के गुनाहों का साया भी कभी इन दोनों पर नहीं पड़ने दिया और ना ही पड़ने दूंगी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।